नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं संतोष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत भारत का राजनीतिक मानचित्र बनाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति। दोस्तों, कंडीशंस क्या होती है, मैंने आपको मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें आपको मैंने मध्य प्रदेश का राजनीतिक मानचित्र जिसमें 52 जिले बनाकर बताए थे, और उसमें कंडीशन ये होती है कि जब 52 जिले आपने बनाए थे तो आपको ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्यों से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। एक बात क्लियर होती है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हमें इंडियन जियोग्राफी को कंप्लीटली शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है तो हमें भारत के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति पता होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकता है, जैसे अभी वर्तमान में यदि हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 है। यदि आपसे पूछ लिया कि छत्तीसगढ़ से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, या तेलंगाना से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, या जम्मू कश्मीर से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, या फिर भारत की जो पड़ोसी देश है वो देश भारत के किन किन राज्यों से सीमा बनाते हैं, तो कैसे करोगे? तभी हम कर पाएंगे जब हम उसके राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत सारे के सारे राज्य बना सकेंगे, ठीक है, या फिर सभी राज्यों की स्थिति हमें पता होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इंडिया का मैप बनाना है, और इसी इंडिया के मैप में हमें 28 राज्य बनाने हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाने हैं हैंड मैपिंग के द्वारा। मैं आपको ये कतई नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ पर मैप बना रहा हूँ और आप क्या करोगे, एटलस ओपन करके देखो। एटलस ओपन करके आप देखो सिर्फ खुद के कन्फर्मेशन के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर बनाना है हैंड मैपिंग के द्वारा ही अपनी कॉपी में, जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं मैप बना रहा हूँ। दोस्तों, ये तो हो गया हमारा भारत का मैप। अब बात ये आती है कि इसके अंदर हमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शो करना है। कैसे करना है? बहुत इजी है। देखिए मैं किस प्रकार से बना रहा हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की है ये, और इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आप खुद देखिएगा, कुछ इस प्रकार से कर दिया ना, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको हाईलाइटिंग के लिए नंबरिंग कर देता हूं। नंबरिंग मैंने यहां पर कर दी इस येलो कलर से, ठीक है। यहां पर मैं नंबरिंग की है 1 और यहां पर की है 2। मैं यहां पर नाम भी लिख देता हूं, क्योंकि 1 नंबर पर कौन है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है जम्मू और कश्मीर। तो मैंने यहां पे लिख दिया केंद्र शासित प्रदेश। क्या लिखा? केंद्र शासित प्रदेश। 1 नंबर पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, किसके? 1 नंबर पे। तो ये 1 नंबर पे मैंने यहां पे लिख दिया जम्मू एंड कश्मीर, एक बात। 2 नंबर पे हम लोग बात करेंगे तो यहां पे मैंने लिख दिया लद्दाख। देखो, अब आपके सामने 2 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति क्लियर हो गई है, ठीक है। आगे जब हम चलेंगे यहां पे तो आप देखिएगा कि जस्ट यहां पे ये लद्दाख की जम्मू कश्मीर से हमें थोड़ा सा चलना है, 1 2 3 और यहां से इस तरीके चलना है, ये 4। कितने? 4 राज्य यहां पर बन गए हैं। इन 4 राज्यों को मैं नंबरिंग कर देता हूं इस कलर से। मैंने कलर दोस्तों यहां पर चेंज कर दिया है, ठीक है। देखना यहां पे ये 1 2 3 4। अब ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। राज्यों के नाम हम लोग यहां पर लिखेंगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि मैं राज्यों के नाम आपको यहां पर बोल देता हूं। 1 नंबर पर है दोस्तों यहाँ पे पंजाब, 2 पर हिमाचल प्रदेश, 3 पर है हरियाणा और 4 पर कौन है? उत्तराखंड, ठीक है ना। तो 4 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आप खुद देखिएगा। अब आ जाइए आप लोग यहाँ पे आप देखना, सबसे पहले मैंने एक राज्य बनाया गुजरात। इस गुजरात से आपको थोड़ा सा और आगे चलना है और एक और राज्य बन जाएगा महाराष्ट्र। इसके नीचे बनेगा गोवा, और इसी महाराष्ट्र को लेके जाओ थोड़ा नीचे तो कर्नाटक से हम लोग नीचे लेंगे यहाँ पे, तो एक और राज्य बन गया आपका केरल, ठीक है भाई। 4 राज्य के नंबरिंग हमने यहाँ पर कर दिए, उनके नाम भी हमें पता हो गए। आगे जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो आप खुद देखिएगा, 4 के बाद में ये क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9। 5 पर मैंने क्या बताया?
गुजरात, 6 पर महाराष्ट्र, 7 पर गोवा, 8 पे कर्नाटक और 9 पे कौन है, केरल। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कि 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ तक आपने देख लिए। जब आगे बढ़ेंगे तो आप आगे देखना, इसी कर्नाटक को लेकर आप चले जाइए नीचे, यहाँ पे एक ये राज्य बन जाएगा तमिलनाडु। कर्नाटक के सेंटर पॉइंट से आप आगे चलिए, आंध्र प्रदेश बनेगा, और महाराष्ट्र को बस नीचे लेके आ जाइए यहाँ पे इस प्रकार से, तो ये तेलंगाना बन जाएगा। आप क्या करोगे, इसी महाराष्ट्र को ऊपर लेके जाओ थोड़ा सा और वापस ले आओ नीचे, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश पे। ठीक है, अगर नंबरिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे तो आप देखिएगा कि 9 तो यहाँ पर हो गए, ये 10, 11, 12 और ये 13, तो 9 तक हम लोगों ने देख लिया था। केरल है, 10 पे कौन है, तमिलनाडु, 11 पे आंध्र प्रदेश, 12 पे तेलंगाना और 13 पे कौन है, छत्तीसगढ़। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से तो देखिए आप क्या करना है, छत्तीसगढ़ से चलो, इसे टच कर दो तो ये उड़ीसा बन जाएगा। उड़ीसा के ऊपर से हमें इस प्रकार से चलना है और ये इस तरीके से चलेंगे दोस्तों हम लोग, तो आप खुद देखिएगा कि यहाँ पर एक पश्चिम बंगाल बनेगा। ठीक है, एक राज्य बनेगा पश्चिम बंगाल, 13 के बाद ये 14 और 14 के बाद में 15 और एक यहाँ पे बन जाएगा 16, तो 14 पे उड़ीसा, 15 पे पश्चिम बंगाल, 16 पे कौन आ जाएगा, सिक्किम। ठीक है ना। जब हम लोग आगे चलेंगे तो छत्तीसगढ़ से अब आप क्या करोगे, छत्तीसगढ़ से चलो और पश्चिम बंगाल को एक बार छू लो, ये हो गया। झारखंड बनेगा और इसी झारखंड के ऊपर हमें चलना है, तो यहाँ पर बन जाएगा बिहार। नंबरिंग की बात करेंगे तो 16 तो यहाँ पे हो गया, इसे हम लोग 17 पे झारखंड और 18 पे बिहार। 17 पे कौन है, झारखंड है, और 18 पे कौन बन गया, बिहार। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग 18 राज्यों तक पहुँच गए। कितने राज्य बना लिए, 18, लेकिन अभी भी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 2 ही है। जब आगे हम लोग चलेंगे तो आप खुद देखोगे कि गुजरात पे आ जाओ, 5 नंबर पे कौन है, गुजरात है। ठीक है ना। गुजरात से दोस्तों हमें बस चलना है थोड़ा आगे इस तरीके से और छत्तीसगढ़ को जाके छू लो। ये जो संरचना है, नंबरिंग कौन सा आएगा, 19 आएगा, इसे हम लोग कहते हैं मध्य प्रदेश। मैं अभी नंबरिंग दे दूंगा। जो संरचना बनी है मध्य प्रदेश की, 3 नंबर पे कौन है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर हरियाणा है। हरियाणा से बस आपको नीचे आना है और मध्य प्रदेश को छू लो। कहाँ से, हरियाणा से नीचे आए और मध्य प्रदेश को छू लिया, लेकिन कंडीशन, मध्य प्रदेश हरियाणा से सीमा नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि हरियाणा से आप नीचे आए तो देखो यहाँ पर एक राज्य ये बन गया और एक राज्य ये बन गया। कौन कौन से राज्य बने हम लोग नंबरिंग के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। भाई 18 हो गया, 19 पर हमने देखा मध्य प्रदेश है, और एक ये 20 और ये 21। अब 20 पर कौन बना है, राजस्थान बना है, और 21 पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। 21 राज्य हो गए, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश अभी भी कितने हैं, 2 ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी बना लेंगे। आ जाओ इस साइड में दोस्तों, यहाँ पर देखोगे आप लोग, यहाँ से 1, 2, 3 और ये एक 4 राज्य बन गए। यहाँ पे 21 राज्य ऑलरेडी हमारे पास बने हुए थे। नंबरिंग करके देख लेते हैं, तो 21 के बाद में यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22, यहाँ पे 23, 24, 25 हो गया। चलो एक बार इनके नाम देख लेते हैं। 22 पर है मिजोरम, 23 पर है मणिपुर, 24 पर है नागालैंड और 25 पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में आप देखोगे तो एक हम लोग राज्य यहाँ बना लेते हैं, एक, और इसके बाद में एक यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, अब हम लोग एक बार नंबरिंग करके देख लेते हैं। 25 हो गए, 25 के बाद में ये नंबरिंग में यहाँ पे कर देता हूँ, एक 26, 27 और ये 28। 25 पर हम लोगों ने नाम क्या देखा था, अरुणाचल प्रदेश। 26 पर देखो यहाँ पर है ये मिजोरम के साइड में, 26 पे त्रिपुरा, 27 पे असम और 28 पर मेघालय। हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत राजनीतिक मानचित्र में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। अभी हमने क्या देखा, अभी हम लोगों ने ये देखा कि 28 राज्य तो हम लोगों ने देख लिए हैं, लेकिन हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश कितने देखे हैं, सिर्फ 2 ही देखे हैं। तो कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। अभी चलो उनको भी देख लेते हैं एक बार। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखना कि एक तो जम्मू कश्मीर है और एक कौन है, लद्दाख है। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा मार्कर चेंज करके बताता हूँ कलर, क्योंकि आप लोग उन केंद्र शासित प्रदेशों को वाइट कलर में देख नहीं पाओगे, तो मैं कलर ले लेता हूँ यहाँ पे येलो वाला।
ठीक है, ये कलर ठीक है, ओके। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हम लोगों ने दोस्तों देख लिए हैं। अब आगे आप लोग देखिएगा कि ये तो है पंजाब 1 नंबर पे, 3 नंबर पे कौन है, हरियाणा, ठीक है ना। 1 पर पंजाब है, 3 पर हरियाणा है। तो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये एक कलर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम है चंडीगढ़। मैं यहाँ से एरो लेके जाता हूँ बाहर, ये यहाँ पे, ठीक है, नाम क्या है, चंडीगढ़। क्या नाम है इसका, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर शो भी कर देते हैं कि 3 पर हम लोगों ने पढ़ लिया है चंडीगढ़। अब बात ये आती है दोस्तों कि इसकी स्थिति की यदि हम लोग बात करेंगे तो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर है। मेन मेरा उद्देश्य क्या है बताने का, मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक लिस्ट बनाकर नहीं दे रहा हूँ, बल्कि उन चीज़ों को यहाँ पर मैप में शो कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये जान सको कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है और उसके आसपास कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो 1 2 3 पर आपने देख लिया चंडीगढ़। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे जब जाएंगे तो 3 नंबर पर हरियाणा है और 4 पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर आप देखना कि मैं यहां पर एक और केंद्र शासित प्रदेश बना रहा हूं, आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। इसको मैं नाम यहां पे दे देता हूं दोस्तों, दिल्ली। नाम क्या दिया, दिल्ली, ठीक है ना। यहां पर मैं 4 नंबर पे लिख भी देता हूं ताकि आप लोग और ज़्यादा क्लियर हो पाओ कि 3 के बाद में यहाँ पे 4 पे मैंने लिख दिया दिल्ली, यानी कि 4 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति आपके सामने क्लियर हो गई है। भाई 28 राज्य तो हम पहले ही देख चुके हैं, बचे कितने, 4 और बचे हैं, चलो उन्हें भी देख ही लेते हैं। इस साइड में आ जाइए दोस्तों आप लोग, यहाँ पे जब इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना, जिसमें आपको कोको द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। अभी मैंने जितने भी नाम बोले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है। और नाम भी क्या याद रखना है, सिर्फ याद रखना है अंडमान, अंडमान और निकोबार। क्या याद रखना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल यदि हम लोग देखेंगे तो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें टोटल द्वीपों की संख्या की बात करेंगे तो 572 द्वीप है, जिसमें से 36 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। लेकिन अभी हमें वो सब नहीं पढ़ना है, जब मैं भारत के द्वीप पढ़ाऊंगा तब सारी चीज़ें आपको काफ़ी डिटेल में क्लियर करने वाला हूं। लेकिन फिलहाल अंडमान और निकोबार जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन से नंबर पर आएगा, 4 तो हम लोगों ने देख लिए हैं, एक और यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे 5वां भी लिख देता हूँ, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। कितने हो गए, तो आप लोग बोलोगे सर 5 हो गए, बचे कितने हैं, बस 3 और बचे हैं, ठीक है, चलो वो भी देख ही लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग जब देखेंगे नेक्स्ट में तो इस साइड में आ जाइए, ये तो बंगाल की खाड़ी है, जब इस साइड आओगे तो आपको अरब सागर मिलेगा। अरब सागर में यहाँ पर आपको एक केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों लक्षद्वीप। क्या नाम है, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश तो है ही, लेकिन सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एरिया यदि हम लोग इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है और इसमें एक ही जिला है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे दोस्तों आगे। लेकिन फिलहाल ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 नंबर पे, जिसका नाम क्या हम लोगों ने देखा है, लक्षद्वीप। तो अब यदि आपने इन 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति यदि देख ली होगी तो बचे कितने हैं, 2। अब 2 और देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये 2 जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये इतनी आसानी से याद नहीं होते, बल्कि लोकेट भी नहीं होते। यदि आपने सिर्फ एक लाइन के तौर पे, एक थ्योरिकल पार्ट के तौर पे यदि पढ़ा होगा तो आपको इनकी स्थिति भी पता नहीं होगी। मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, देखना इन चीज़ों को। यहाँ पे देखना, ये गुजरात वाले पार्ट में यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा दीव। क्या मिलेगा यहाँ पे, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मिलेगा आपको दीव। और इस साइड में गुजरात वाले रीजन में ही दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा दमन। चीज़ों को देखने का प्रयास करना,
एक साइड आपको दीव मिल गया, एक साइड क्या मिल गया, दमन। दोनों गुजरात में। आप बोलोगे जी सर गुजरात में ही है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर यहाँ पर आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है दादर और नगर हवेली, ये वाला। इसका नाम क्या है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा दादर व नगर हवेली। पहले ये भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था दोस्तों, लेकिन इसका विलय किस में हो गया, इसका विलय दमन व दीव में हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपको 3 नाम नजर आ रहे हैं, एक दीव, एक दमन और एक दादर व नगर हवेली। ठीक है ना, तो इन सभी को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। मैं नंबरिंग यहां पे कर रहा हूं 7। नाम क्या बोलेंगे हम लोग, नाम बोलेंगे दमन व दीव और दादर व नगर हवेली। दादर व नगर हवेली। कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 7 हो गए। कितने बचे हैं, बस एक ही बचा है, क्योंकि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको दमन व दीव और दादर और नगर हवेली की यदि लोकेशंस आपको पता हो जाएगी तो आप ये कंफर्म कर सकते हो कि ये कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो 8वें केंद्र शासित प्रदेश की ओर हम लोग चलते हैं। तो आप देखिएगा बचा कौन सा है, एक पांडिचेरी का नाम सुना होगा जिसको पुदुचेरी भी कहते हैं। ठीक है, अब पुदुचेरी वर्तमान में कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है और इसके कितने जिले हैं, आपको यह जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको यहां पर पहले बता दूं कि पुदुचेरी जो है, मैं नाम लिख देता हूं यहां पे पहले, 7 के बाद में नाम क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, 8। क्या नाम बोला, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, अब बात यह आती है कि है कहां पे, तो तमिलनाडु में, सॉरी आंध्र प्रदेश में। आप लोग यहां पर देखिएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में यहां पर पुदुचेरी का एक जिला मिलेगा आपको जिसका नाम है यनम। क्या नाम है, यनम। ये पुदुचेरी का जिला है यनम। इसमें टोटल 4 जिले मिलेंगे, किसमें, पुदुचेरी में, जिसमें से एक कौन है, यनम। है कहां पे, आंध्र प्रदेश में। थोड़ा सा नीचे आओ, तमिलनाडु में आओगे, यहां पर आपको दोस्तों एक और जिला मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं पुदुचेरी। क्या कहते हैं इसको, पुदुचेरी। कितने हो गए, 2 जिले हो गए। पुदुचेरी से थोड़ा और नीचे जाओ आप लोग, तो यहां पर हम लोग आएंगे तमिलनाडु में ही, यहां पर आपको एक और जिला मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं कराईकल। क्या कहेंगे, कराईकल। मैंने क्या बोला, इसमें कितने जिले हैं, 4। 3 तो आपने देख लिए, एक और है केरल के साइड में। आ जाओ दोस्तों, यहां पर आपको मिल जाएगा एक और जिला जिसे हम लोग कहेंगे माहे। तो ये कहने का मेरा मतलब क्या है कि पुदुचेरी जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल जिले कितने हैं इसमें, 4। अब बात ये आती है कि पुदुचेरी जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो आप आंसर क्या दोगे कि सर ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, इसका मतलब 3 राज्यों के साथ क्या करेगा, सीमा बनाएगा। ठीक है ना, तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। लेकिन ये जो आपने केंद्र शासित प्रदेश देखे हैं, ये इसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर लेता है। अब किसी दिन लीवर को गुस्सा आ गया कि उसने काम करना बंद किया कि है ना, बहुत तुमने क्या मुझे परेशान कर लिया, मैं काम कर थक गया, आज मैं काम करना बंद कर देता हूँ। तो वो लीवर और किसको, बिलिरुबिन को, और बिलिरुबिन को अवशोषित करने की जगह क्या कर देगा, हमारे शरीर में फैल जाएगा और पूरा का पूरा शरीर कैसा हो जाएगा, पीला पीला। और इस रोग को ही हम क्या कहते हैं, पीलिया या जॉन्डिस। ठीक है, तो जो पीलिया होता है वो लीवर के सही ढंग से कार्य करने के नहीं कारण, है ना। और यही क्वेश्चन आपको किसमें पूछा था, कांस्टेबल में, कि पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा होता है, लीवर, है ना। बेटा देखो ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछते रहते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट आपको सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट किया होगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा है